नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज यूनियन एकेडमी परिवार 1K का हो चुका है। आप लोगों के इस स्नेह और प्यार का मैं सदा आभारी रहूंगा। इसी पर मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। मैंने एक रोज खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। मैंने एक रोज खुदा से दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो दे दूंगा तुम्हें, पर उनका क्या होगा जिन्होंने हर दुआ में तेरी जिंदगी मांगी। इसी के साथ चलिए हम लोग अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यह क्वेश्चन होगा 51 नंबर पे। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कागज का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि 1 किलोग्राम कागज से 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर किया जाता है, तो 8 मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने पर कितना खर्च होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले एक घन का चर्चा कर रहा है, एक घन का चर्चा कर रहा है, तो आप एक घन बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाइएगा तो कोई फर्क यहां पर पड़ने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, एक कप बना दिए, उसके बाद इसकी प्रत्येक भुजा जो है कितना बनाया है, घन का हर जगह पे कितना होता है 8 है, तो 8 होगा 6, यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, सब जगह 8 है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कवर करना है, इसको ढकने की बात कर रहा है, तो ढकने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके सहारा से हम क्या निकाल लेंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर, और मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन में क्या कहता है, कागज का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम कागज से 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर किया जाता है, अर्थात हम लोग लिखेंगे कि 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितना, इस कागज का वजन कितना हो जाता है, 1 kg हो जाता है। तो इतना जब क्षेत्रफल है तो क्या होगा, इसलिए वहां पर हम मल्टीप्लाई नहीं किए, ताकि हम लोगों को यहीं पे इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। कितना हो जाए, 8 गुना 8 मीटर स्क्वायर बराबर व्हाट। तो देखिए यह 1 बट्टा कितना हो जाएगा 192, और गुना कितना हो जाएगा 6 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा, ताकि इसको हमको काटने में सुविधा हो जाएगा। 8 से काट के देखिए, 8 दूना 16 और 8 चौका 32, 8 चौका 32, फिर इससे यह कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, और इससे यह कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी कि इसको कवर करने के लिए हमको कितने कागज की जरूरत पड़ेगी, 2 kg, यानी कि 2 kg कागज की जरूरत पड़ेगी। और हम जानते हैं कि 1 kg कागज का क्या है, मूल्य कितना है, 55 रुपया है। यानी कि कितना खर्च होगा, तो खर्च लिख दे रहे हैं, कागज पर खर्च बराबर 1 kg का मूल्य है 55 रुपया, तो 2 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुने 55 अर्थात 110 रुपया। अर्थात जिस ऑप्शन में 110 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम 4200 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ है। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, जब भी आपको को प्राइम नंबर में दिया हुआ होगा, जब भी यानी कि अनुपात में दिया होगा। देखिए एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ गुने को प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे। अब बात को समझिए कि पहले इसको बनाएंगे कैसे। एलसीएम के सामने आप एलसीएम के जगह पर इसको रख दीजिए, एचसीएफ के जगह पर ये तो हमको निकालना ही है, रहता तो लिखते। अब को प्राइम के जगह पर इन सभी का मल्टीपल रखेंगे, 3 गुना 4 गुना 5 ऐसे रख देंगे। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास 5 और ये बन जाएगा
5 दूना 10, तो एक शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना बन गया, 3 दूना 6, 6 से जब काटिएगा इसको तो ये कितना कटेगा, 7 छक 42 यानी कि 70, अर्थात HCA बराबर हम लोग का क्या आ गया 70। जिस ऑप्शन में 70 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि 7 संख्याओं, कितना 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, योग इक्वल टू योग कर देंगे। क्या करेंगे, योग बराबर योग, यानी कि सम इक्वल टू सम। 7 संख्याओं का माध्य, यानी कि देखिए 7 में हम लोग कितना 81 से गुना करेंगे तो योग निकल गया, लेकिन एक संख्या इसमें से हटाई जा रही है। हटा जब संख्या को हम हटा देंगे तो 6 संख्या बचेगी, और इसी 6 संख्या का जो माध्य है कितना है 78 है। अब इसका गुना भाग कैलकुलेशन कर लेंगे, y का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इस साइड भेजेंगे और इसको क्या करेंगे, देखिए ऐसे तोड़ेंगे, 6 + 1 में तोड़ देंगे और गुना कर देंगे 81। देखिए इससे हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। ये पार्ट इधर आके घटेगा, -6 × 78 इक्वल टू y हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक बार तो इसके साथ भी 81 के गुना होगा और फिर इसके साथ भी गुना होगा, तो 81 का तो 81 रह जाएगा। देखिए 81 को इधर कर देंगे, आप प्लस करेंगे, देखिए आई दोनों में से 6 को कॉमन ले लेंगे ऐसे। तो आप बताइए इसमें कितना का अंतर है, यहां पर इसमें 3 का अंतर है, तो 3 यहां लिख देंगे, हो गया आपका कैलकुलेशन। y बराबर 81 प्लस कितना हो जाएगा 36 का 18, आप दोनों को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा 99, अर्थात जिस ऑप्शन में 99 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन को आसान, आप गुना करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं तो ये कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर दिया गया है, अर्थात जिस ऑप्शन में 99 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 लंबाई दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी के जगह पर जब भी 2 दूरी दिया हुआ है, पुल का ट्रेन का खुद के, तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाता है, कितना हो जाएगा 700, डायरेक्ट लिखेंगे 700 इक्वल टू, हमको गति ही निकालना है, स्पीड निकालना है। देखिए और इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में आंसर आएगा, और जो हमारा आंसर दिया गया है वह किस चीज में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, इसलिए यहां से गुना कर दिए तो डायरेक्ट हमारा आंसर वहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इससे यह कट जाएगा, 70 सेकेंड है, कट गया तो यहां बना 10, और 10 को इससे काट देंगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 18 दूना 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस ऑप्शन में 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि सरलीकृत करें, यानी कि यह भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन हम लोग को दिया गया। ध्यान से देखिएगा कितना आसानी से इसको सोल्व करेंगे। 17 का 17 लिख देंगे, अब देखिए माइनस रहने देंगे, यहां क्या हो जाएगा 4.5 और ये आ जाएगा बट्टा में 9, भाग है, और ये हटेगा तो क्या हो जाएगा 90 बन जाएगा, और यह पूरा कटेगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि 1/2 हो गया, प्लस अब इसको आप गुना कर सकते हैं, 13 6 कितना होता है 78, यानी कि 0.78 और प्लस हो जाएगा 0.4। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा, इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं 17 माइनस 0.5 ऐसे लिख देंगे, और प्लस 0.778 और प्लस 0.4। देखिए 0.5 को माइनस करना, तो इसके साथ एक लेंगे और इसको लेंगे, और यह जो है ना 7, तो यह कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, अर्थात और 17.68 बन जाएगा, और जिस ऑप्शन में 17.68 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि यह नियत किया गया था कि 780 रुपया को पी, क्यू और आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से वितरण 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में किया गया था। तो इस गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पी, क्यू और आर जैसे है वैसे लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए इस अनुपात में बांटना था और गलती से किस अनुपात में बट गया? 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बट गया। तो इस अनुपात को सीधा करने के लिए क्या करेंगे? इन सबों के एलसीएम से क्या करेंगे? इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 12। कितना होगा? 12 और यहां कर देंगे 12 से गुना। तो इससे कटेगा तो कितना बार में कट गया? 6। डायरेक्ट अब यहीं पे लिख दे रहे हैं। इससे यह कटेगा तो कितना बार में कट रहा है? 4। और इससे यह कट रहा है तो कितना आ रहा है? 3। ध्यान से देखिएगा इस अनुपात में जब बढ़ता तो 3, 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अर्थात अनुपात 6 बराबर 780 रुपया। तो अनुपात पहले 1 निकाल लीजिए। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 130 रुपया। अब क्यू के बारे में पूछा गया है तो इस अनुपात से अनुपात 2 बराबर क्यू को कितना रुपया मिलता? 260 रुपया मिलता। अब फिर से देखिएगा, अभी इस अनुपात में उस रुपया को बांटिएगा। 6 और 4 10 और 3 13, अर्थात अनुपात 13 बराबर कितना है? 780 रुपया। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बार में कटेगा यानी कि 60 हो जाएगा, 60 रुपया। तो फिर क्यू के बारे में ही जानकारी लेंगे कि अनुपात 4 बराबर कितना मिलेगा? तो 6 चौका 24, 240 रुपया। अब देखिए इसको कितना का नुकसान हुआ, यानी कि इन दोनों में कितना का अंतर हो गया? तो 20 रुपया का अंतर है। अर्थात जिस ऑप्शन में 20 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यह साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो क्वेश्चन में हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो टाइम होता है और रेट होता है उसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर 2 वर्षों के लिए 6% की दर से कितना हो जाएगा? 6 दूना 12%। प्लस करेंगे अगले 3 वर्षों के लिए 9%। तो कितना हो जाएगा? 9 तिरका 27%। अब देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष निकल गया, 5 वर्ष। तो बचा कितना? 4 वर्ष। तो हो जाएगा 4 और 4 वर्ष के लिए जो बच रहा है 14% के दर से। तो कितना हो जाएगा? 14 चौका 56% बढ़ गया ब्याज। और यह टोटल मिला के उसने कितना भुगतान किया है? 13,300 रुपया भुगतान किया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ के 1% निकाल लेंगे। तो जोड़िए तो कितना आता है? 12, 1 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15, 15 का कितना हो जाएगा? 5। तो 6, 2 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 95% बराबर कितना हो जाएगा? 95% बराबर। अब इसको 5 से काटेंगे। देखिए 13,300 5 से काटेंगे तो 19 बचे कितना हो जाएगा? 95। और इसमें का जो है यहां से काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 100 है तो 20 बन जाएगा, गुना में बनेगा ऐसे। और उसके बाद देखिए यह कितना बार में कट जाएगा? 19 से 19 सत्ते 133 हो जाएगा। अब देखिए अर्थात 1% बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, अर्थात 7 दूना 14, 140 रुपया। तो हमको मूलधन हमेशा जो हमारा होता है ना वो 100% ही होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? बार बार बोलते हैं कि मूलधन हमेशा 100% ही होता है। तो 100%, जब इधर से डबल जीरो किए तो इधर से भी डबल जीरो कर देंगे। क्या हो जाएगा?
14,000 रुपया हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 14,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना भयंकर लग रहा है और समझ के बनाए तो बिल्कुल इजी से बन गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि 8 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 cm आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 8 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल, तो 8 cm इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पर क्या हो जाएगा 8 × 8 लिख देंगे, और बराबर है किसके क्षेत्रफल से 8 cm आधार वाले त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार, और आधार 8 दिया हुआ है, गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई h हो जाएगा। देखिए 1 8 से 1 8 तो कैंसिल हो गया और यह इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा h बराबर 16 पाई, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है 16 पाई cm यानी कि सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर कहानी पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 था, और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी। जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गया। खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले आप यहां पर लिख दीजिए कहानी, फिर यहां लिख दीजिए गैर कहानी, उसके बाद में इसका अनुपात दे दीजिए, यह है 4:5 के अनुपात में, और कहानी के किताबों की कुल संख्या यहां पर दिया हुआ है। देखिए यहां पर इसका मतलब हुआ कि अनुपात 4 बराबर 900, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो यह कटेगा 225 बार में। इसी का अनुपात में सब है। अब बात को समझिएगा, अब यानी कि 225 से जब इसमें गुना कर देंगे तो कहानी की संख्या निकल जाएगा, और गैर कहानी की संख्या फिर इससे भी इसमें भी गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए क्या करेंगे, 4 × 225 बटा 5 × 225, और इसी में ना कहा गया है कि और देखिए जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो इसमें हम जोड़ देंगे। उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 8/9 हो जाता है, ऐसा बन जाता है। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, और इसको 225 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, प्लस 9x। कैलकुलेशन आपका आसान होगा और तेजी में होगा। इससे इसमें गुना कीजिए, 8 × 5 = 40, गुना कितना 225। अब ध्यान से देखिए, इसको भेजेंगे इस साइड। आप जैसे इसको इस साइड भेजिएगा, दोनों में से 225 कॉमन हो जाएगा और 40 में से 36 को घटा देंगे, यानी बन जाएगा 9 × x बराबर 4, और गुना कितना हो जाएगा 225, ऐसे बन जाएगा। देख लीजिए आप आराम यहां से, इसको भेजेंगे इस साइड पूरे उठा के, तो यहां 225 कॉमन ले लेंगे, तो 40 में से 36 को हटा देंगे तो यहां पर बन जाएगा 4। अब इसको काटिए, यह कितना बार में कटता है, यह कट जाएगा कितना बार में, 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45, यानी कि x का मान कितना आ गया 100। और यही ना है, हमने जोड़ दिया है। अब कुछ और कहानी की किताबें जो खरीदी गई है उस कहानी की किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 100, अर्थात जिस ऑप्शन में 100 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। उसने किस रेट में खरीदा है, यानी कि यह सीपी हो जाएगा। 100% हमेशा क्रयमूल्य ही होता है। 100% का रेट क्या है, वह 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदा है 10। एक बात याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो जो भी रुपया होगा ना ऊपर रखिएगा, और वस्तु होगा, टॉफी होगा, कुछ भी होगा, वो सभी को क्या रखेंगे यहां पर नीचे रखेंगे, नीचे कर देंगे नीचे। ये क्या है नीचे जो है, यहां पर वस्तु हो सकता है, टॉफी हो सकता है, जो कहिए इसको,
टॉफी हो सकता है, कुछ भी। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदा 25% लाभ कमाने के लिए, तो यहां लिखेंगे 125। यही हमारा, बार बार हम यही बता रहे हैं, हमारा एसपी हो जाएगा। नहीं भी लिखते तो इसका हमारा काम चल जाता। तो कितना हो जाएगा, 1/10 रहने दीजिए, यह भी आएगा तो भाग में बनेगा, क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 100, और गुना कितना कर देंगे 125। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो यह कितना हो जाएगा 4, और 5 से कटेगा तो 2, अर्थात ऊपर तो बचा 1/8 आया। यानी कि 1 रुपया में कितना बेचना चाहिए हमको 8, तब हमें 25% का लाभ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 8,500 रुपया है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,450 रुपया है, तथा पी और क्यू की औसत मासिक आय 7,300 रुपया है। तो क्यू की मासिक आय कितनी है? ध्यान से देखिएगा, पी एक बार यहां है और उसके बाद पी एक बार यहां है, क्यू एक बार यहां है, क्यू एक बार यहां है, और आर एक बार यहां है और आर एक बार यहां है। यानी कि जब इन सबों के औसत दिया हुआ उसका योग निकालकर जोड़ेंगे तो 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर आएगा। कॉमन लेकर उसको भाग देंगे तो हम डायरेक्ट पहले ही भाग दे देंगे, अर्थात क्या करेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर का डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, जो इन दो से औसत में गुना करेंगे ना, पहले ही कैंसिल कॉमन लेके काट दिए, यानी कि 2 बार पी 2 बार क्यू आएगा, जो इसका भी कॉमन लेके और इधर भी कॉमन लेके उसको काट दिए, अर्थात क्या करेंगे डायरेक्ट इस मान को जोड़ देंगे, तो इस तीनों का इसका योग निकल जाएगा। जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 0 0 0, तो 0 हो जाएगा, 0 5 0 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 14, 14 6 20 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, कितना होगा 22, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया कि क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसके मान को घटाएंगे, पी प्लस क्यू के मान को इसमें से घटा देंगे। क्या किसके मान को घटाएंगे, पी प्लस क्यू के मान को पी प्लस आर के मान को न घटाएंगे, पी प्लस आर के मान को घटा देंगे, तो क्यू का मान हमको निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, क्यू के मान को दुगुना करेंगे, क्योंकि इसका योग न बनाना है, अब इनका भी योग बनाना है, तो इसको कर दीजिए दुगुना। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0, उसके बाद यह भी 0, 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 0 5 में से 0 जाएगा 5, यह कितना बन जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो यह 6 हो जाएगा। उसके बाद यह कितना बन गया 1, यानी कि यह बन जाएगा हम लोगों के पास 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहां पर कैंसिल हो गया। यानी कि क्यू का जो मान होगा 7,650 रुपया हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 7,650 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह दूसरा तरीका भी बनाने का थोड़ा सा लेंदी होगा, वो यह तेजी से निकल गया। इस चीज को आप सीखने की पूरी कोशिश कीजिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। एक दिन में कितना घंटा, 6 घंटा काम करता है, कितना आदमी 10 आदमी है, तो वह काम कितने दिनों में करता है 90 दिनों में करता है, इक्वल टू एक दिन में कितना घंटा काम करता है 15 घंटा काम करता है, करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में पता नहीं, उसके जगह पर x ले लेंगे। 15 6 कितना हो जाएगा 90, और यहां से 90 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 60 दिन, और यही हमारा आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 60 दिन दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया है। सुरेश 2000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। ध्यान से देखिएगा, पी प्रकार,
क्यू प्रकार और आर प्रकार, ये नाम है। उसके बाद में अब पी प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य 200 रुपया है। उसके बाद में क्यू प्रकार के प्रत्येक वस्तु का मूल्य 300 रुपया है और आर प्रकार के प्रत्येक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। और यह जो वस्तु जो खरीदा गया है किस अनुपात में खरीदा गया है? 1:2:3 में खरीदा गया है। टोटल पूंजी उसने कितना खर्चा किया है? 2000 रुपया खर्चा किया है। अब ध्यान से समझिएगा, सबों में से अनुपातिक मान जो कटा हुआ है उसको क्या कर देंगे हम लोग? लगा देंगे। अनुपातिक मान भी लगा दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे कि यानी कि पी टाइप की यानी पी प्रकार की जो वस्तु है इसको खरीदने में उसने कितना खर्च किया है? तो एक का दाम है 200 रुपया और वह 1x खरीदा है, तो वह कितना खर्च किया है? यानी कि वह टोटल कितना रुपया लगा यहां पर? इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सबका दाम निकल जाएगा। तो यह खरीदा है 200x। उसके बाद में मनी यानी कि रुपया हो गया, यह यहां कितना रुपया खर्च किया है? हटा दीजिए, अनुपात अब नहीं लगाएंगे, हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। उसके बाद में यहां कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 यानी कि 1200x। यानी कि यह रुपया में बदल गया। किस चीज में बदल गया? रुपया में। और रुपया बराबर क्या हो जाएगा? रुपया यानी 2000 के बराबर यह हो जाएगा। उसके बाद जोड़िए 12 6 18 और 2 20 कितना हो जाएगा? यानी कि 2000x बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो 2000 से 2000 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या गया? 1 आ गया। इसमें जो मान कटा हुआ है वो कितना कटा हुआ है? 1 ही कटा हुआ है। अर्थात क्यू प्रकार की जो वस्तु होगी 2x, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2। अर्थात क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी? तो 2 वस्तुएं खरीदी। जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यानी श्रमिक कौन है? मैन है, आदमी। आदमी और समय के गुणनफल को सब कुछ ऊपर और मजदूरी को नीचे। बार बार कहते हैं मजदूरी हो या वस्तु हो सबको नीचे कर देंगे। क्या बोला है? 8 दिनों में 5 श्रमिक कितना रुपया कमाएंगे? व्हाट, यही हो गया। काट दीजिए, किससे कौन कटता है? 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा तो यहां पर 3 हो जाएगा। उसके बाद में 3 से यह कटेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 48 यानी कि 480 रुपया हो जाएगा। यानी कि वो लोग कितना रुपया कमाएंगे? तो 480 रुपया कमाएंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की भी छूट मिली। उसने 540 रुपये का भुगतान किया, तो हैंडबैग पर अंकित मूल्य कितना था? ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि अंकित मूल्य x रुपया था, 25% का छूट दिया तो बचा कितना? 75%। 75% का मतलब कितना होता है? 3/4 गुना। ध्यान से देखिएगा, अब नकद भुगतान किया तो 10% का और छूट दे दिया जितना है उसी पर, तो 90% अब देना पड़ेगा फिर उसको, यानी 10% छूट मिल गया तो क्या हो जाएगा? 9 उसका अर्थ हो जाएगा 10। अर्थात कितना उसने दिया और रुपया देना कितना पड़ा? 540 रुपया। देखिए 9 तिरका 27, 27 दूना कितना होगा? 54, यानी 20 बचा। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, इसका कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। अर्थात जिस ऑप्शन में 800 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि 18 गेंदों को 900 रुपया में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले मानेंगे, माना कि एक गेंद की लागत मूल्य बराबर x रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, तो 18 गेंदों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 18 गेंदों की
लागत मूल्य बराबर 18x हो जाएगा। फिर 6 गेंदों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि यह 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। यह यानी कि यह क्या है, हानि में है, तो इसको लिख भी सकते हैं 6 गेंदों की लागत मूल्य बराबर 6x हो जाएगा। इसे भी बना सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से समझने वाली अब बात आती है। देखिए यही मतलब कि यह खरीद मूल्य है और यह हानि हुआ है, यानी कि यह हमारा क्या है, सीपी है और यह हमारा लॉस है। और हमको एसपी चाहिए, एसपी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एसपी बराबर जब हानि होता है तो यह बड़ा हो जाता है, यानी कि एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर 18x माइनस क्या हो जाएगा 6x, यानी कि 12x विक्रय मूल्य है। अब बात को समझिए, विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य करेंगे रुपया में। देखिए 900 रुपया में बेचने पर, यानी कि एसपी इक्वल टू एसपी करेंगे, एसपी इक्वल टू एसपी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12x बराबर कितना रुपया, 900 रुपया। अब इसको क्या करना है, इसको काट देंगे, कितना बार में यह कट जाएगा, देखिए यह टूट जाएगा 3 गुना 4 में और यह हो जाएगा कितना 100 है यहाँ पर, तो इससे को काटेंगे तो यहाँ पर 25 बन जाएगा और इस 3 से जब इसको काटेंगे तो यह 3 बन जाएगा, यानी यह कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 75, यानी कि एक गेंद का जो लागत मूल्य है वह 75 रुपया है। अर्थात जिस ऑप्शन में 75 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुना किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। बहुत तेजी में भी इसको बनाया जा सकता है और बहुत आसानी से भी बनाया जा सकता है। देखिए इसको पहले हम समझाते हैं। तो किसी एक संख्या में, तो मान लिए कि वह संख्या कितना है, माना कि संख्या बराबर 1, संख्या बराबर 1, कुछ भी वैसा मान भी सकते हैं, नहीं भी मानिए, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छात्र ने 4/5 के बजाय उसको गुना कितना करना था, इसमें इस संख्या में 4/5 से, लेकिन वह गुना क्या कर दिया, गुना कर दिया 5 संख्या में 4 से। तो आप बताइए कि मान में भी यह तो ज्यादा है ना, दोनों में तो यह ज्यादा है ना, तो उसमें से त्रुटि हो गया, अब ज्यादा हो गया यह मान, तो कितना का त्रुटि हो उसको घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए डायरेक्ट इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और घटा देंगे तो क्या बचेगा 9, और 9 यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 चौका 20, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। तो इतना का त्रुटि हो गया। अब बात समझिएगा, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यानी कि कितना हमारा सही आंसर से कितना ज्यादा हो गया। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, इस वाले मान से करेंगे, इससे करेंगे, यानी कितना त्रुटि हो गया। तो कितना हो जाएगा 9/20/5/4 और गुना हो जाएगा 100%। अर्थात कितना हो जाएगा इसका आंसर 9/20 गुना 4/5, ठीक है, 4/5 गुना हो जाएगा कितना 100%। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 9 चौका 36, अर्थात जिस ऑप्शन में 36% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि किसी वस्तु को 1675 रुपया में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपया में बेचने पर हुई हानि के समान है, यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसको लिखते हैं एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करेंगे कि किसी वस्तु को 1600 कितना में 1675 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्रय मूल्य होगा, माफी चाहते हैं, दोनों का क्रय मूल्य इक्वल करेंगे। विक्रय मूल्य तो दिया हुआ ही है, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा क्या 1675
और लाभ हुआ है इसमें, यानी मान लिए कि 100 रुपया लाख, यानी कि लाभ के मान को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा क्रय मूल्य। उसके बाद क्या हो जाएगा 1025। अब देखिए इससे यहां पर हानि हुआ है तो हानि को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, हानि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, दोनों ओर से इक्वल हो गया। अब जिधर से चाहेंगे उधर से भी निकाल सकते हैं, इसको भेजते हैं इस साइड, इसको भेज देंगे इस साइड, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x और यहां हो जाएगा 650, क्योंकि देखिए 25 इसमें कम हो जाएगा तो यहां क्या बच जाएगा 650 और 1000 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो क्या बचेगा x बराबर 325 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, हानि भी इतना ही का हुआ है, लाभ भी इतना ही का हुआ है, जिसमें आप अगर इसमें मान रखिएगा ना तो यहां पर मान को रख के घटाइएगा तभी आपका लागत मूल्य आ जाएगा, और यहां अगर रखते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा, जहां से इच्छा हो वहां से आप निकालिए, लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए, दोनों सेम ही बात है, लागत मूल्य हो जाएगा हम लोगों का। तो लागत मूल्य बराबर जिसमें इच्छा हो आप रख सकते हैं, क्या हो जाएगा देख लीजिए 1350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1350 रुपया, आंसर हमारा हो जाएगा जिस ऑप्शन में दिया हुआ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। संख्या मान लिए कि 100% है, 100% में से 40% घटा दिए तो बचा कितना 60%, और इस 60% का मान हमको कितना दिया हुआ है 108। देखिए क्या करेंगे, इस 6 से सिर्फ इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 छक 108, 18 बार में कट जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 10% का मान हमको कितना निकल के आ गया 18, और संख्या हमेशा होता है वह 100% ही होता है, यह सभी परसेंटेज मेथड कहलाता है 180, अर्थात वह संख्या कितना 180, जिस ऑप्शन में 180 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 3600 रुपया हो जाती है, ब्याज का दर क्या है। देखिए यह मूलधन है और यह मिश्रधन है, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज, क्या हो गया ब्याज, तो ब्याज हमको कितना मिला है 600 रुपया। अब समझिएगा कितने वर्षों में 2 वर्षों में, और निकालना क्या है दर, क्या करेंगे इससे इसमें भाग दे दीजिए, उसके बाद में मूलधन के 1% से इसमें भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा दर डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, डायरेक्ट यह क्या निकल जाएगा रेट निकल जाएगा आपका, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। देखिए 60 से 60 कैंसिल हो गया तो बचा कितना यहाँ 1 यानी कि 10, अर्थात 10% प्रति वर्ष जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई तो मेथड 1 हो गया। दूसरा मेथड हम जानते हैं क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है 600, कितना पर 3000 रुपया वहां दिया हुआ है, समय कितना 2 वर्ष, रेट मुझे पता नहीं, बट्टा हो जाएगा कितना, देखिए 00 से 00, देखिए चीजें वहीं आ गई, 60 से फिर यह कटेगा तो क्या बन जाएगा इधर से, यह पूरा काट लीजिए 10 ऐसे, यानी कि आर बराबर 10% प्रतिवर्ष आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि 7.5 मीटर और 25 मिलीमीटर का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीमीटर होता है। हो गया, इसका अनुपात निकालना है तो निकाल देंगे। देखिए अनुपात निकालने के लिए किसी भी संख्या का या किसी भी चीज का सेम उसका जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वह होना चाहिए। 1000 से इसको गुना करेंगे, अनुपात कर देंगे, 25 कर देंगे, और यह भी mm में हो गया, और यह भी mm से mm कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से इसको इच्छा हो तो हटा दीजिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 25 से यह कितना बार में कट जाएगा, तो आपका 3 बार में कट जाएगा, अर्थात यह कितना हो जाएगा 300 अनुपात 1। जिस ऑप्शन में 300 अनुपात 1 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। इससे आसान कुछ हो सकता है। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। लिख देंगे जी, उसके बाद लिखेंगे बी, यानी जी माने गर्ल और बी मतलब बॉय। 9 अनुपात कितना है? 11 है और इसी का मान दिया हुआ है, यानी कि अनुपात 9 बराबर 45, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, तो अनुपात 11 बराबर कितना हो जाएगा? 55। और जिस ऑप्शन में 55 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पाइप ए ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे। पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। जब भी भरने का बात आएगा तो उसको प्लस देकर लिखेंगे, 5 घंटे में भर सकता है, और खाली करने का बात आएगा तो माइनस में लिखेंगे। और हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटा अधिक समय लगता है, यानी 5 और 3 8 घंटा का समय लगता है। यानी ए और होल, यानी कि होल मतलब छिद्र, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इस टैंक को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। अब क्या कहता है? पाइप ए बंद हो, यह बंद है, होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? यानी कि यह जो मान होगा वह खाली करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालिए। +8 और यह क्या हो जाएगा? यहां पर +5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एच में से ए का मान घटा देंगे तब ना हमको एच का प्राप्त होगा, यानी कि अब इसकी एफिशिएंसी हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एच का मान कितना है? प्लस में 5 और यह कितना हो जाएगा? -8, अर्थात रिजल्ट क्या आ जाएगा? -3। इसकी क्षमता आ गई माइनस में। जब भी माइनस में आएगा इसका मतलब वह खाली ही करेगा। अब देखिए यहां 40 यहां 40, तो 3 में कितना से गुना कर दे कि यह भी 40 बन जाए, अर्थात यह हो जाएगा हमारे पास, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा खाली करेगा। माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है, दूसरा कुछ इसमें नहीं है। 13.1/3 घंटा क्या हो जाएगा? 13.1/3 घंटा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला, इसको तोड़ा है तो 13 पूर्णांक, तो यह 13 घंटा में हो गया, और 1/3 घंटा को 60 से गुना कर देंगे तो यह मिनट में कन्वर्ट कर जाएगा, अर्थात 13 घंटा 20 मिनट। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपये में 10% लाभ पर बेचा गया। इसे 42,000 रुपया में बेचे जाने पर क्या लाभ होता? ध्यान से देखिएगा, यानी कि 110% बराबर कितना? 44,000 रुपया। तो हम निकालेंगे सबसे पहले 100%। ध्यान से देखिएगा, 100% निकालेंगे। 11 चौका कितना हो जाएगा? 44, यानी कि देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया और उसके बाद में 11 से 4 बार में कट रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 400 और डबल जीरो आ जाएगा, यानी कि 40,000 रुपया। 100% मतलब हमेशा क्रयमूल्य ही होता है। 100% मतलब हमेशा सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो नया एसपी का बात कर रहा है वह कितना में कर रहा है बेचने का? इसको बेचने का बात कर रहा है, कितना दिया हुआ है? 42,000 में। एक ज्यादा एक्स्ट्रा जीरो दे दिए थे, 42,000 में। तब भी इसको कितना का लाभ हो रहा है? 2,000 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 2,000 रुपया का। कितना पर? 40,000 रुपया पर, अर्थात क्या हो जाएगा? 100% कर देंगे, इसका लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 000 से 000 से यहां काट देंगे, उसके बाद यह कितना बन जाएगा? 20 और 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 20, यानी फाइनल जब रिजल्ट काटे तो हमारे पास क्या आया? 5%। अर्थात जिस ऑप्शन में 5% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि किसी कार्यालय में कर्मचारियों की मासिक औसत वेतन 22,000 रुपया है, अफसरों का औसत वेतन 28,000 रुपया और जो अफसर नहीं है उनका 13,000 रुपये प्रति महीने है। यदि अफसरों की संख्या 12 है तो जो अफसर नहीं है उनकी संख्या कार्यालय में कितनी है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जो सबों का औसत है उसको बीच में डालेंगे, एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर लिख देंगे अफसर, इसके ऊपर पहले लिख देंगे अफसर, इसके सामने क्या करेंगे, यहां लिख दीजिएगा अफसर और यहां लिखिएगा अफसर नहीं, अफसर यानी कि ऑफिसर नहीं। अब देखिए इन लोगों का कितना है 22,000 और इन लोगों का कितना है 13,000 और ओवरऑल कितना है कितना है ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 22,000 है, ओवरऑल 22,000 है। यहां हो जाएगा 28,000, कोई बात नहीं, 28,000 और यहां होगा 22,000। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक मान छोटा और एक मान बड़ा होता है। देखिए इसलिए हम समझ गए कि ओह गलती लिख रहे हैं। इससे यहां पर घटाएंगे 28,000 में से 22,000 जाएगा तो क्या बचेगा 6,000 और तिरछा घटाया जाता है 6,000 अनुपात में लिख देंगे। और यहां कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 2 9,000 हो जाएगा। अब जब इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या आएगा 3:2, 3:2। अब किसके बारे में दिया, अफसरों की संख्या, अफसर के सामने जो मान है वो अफसर का मान हुआ, अर्थात अनुपात 3 बराबर 12, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अनुपात 2 बराबर कितना होगा, अनुपात 2 बराबर 8 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में अफसर नहीं है कि संख्या 8 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 40 cm है और इसका क्षेत्रफल 60 cm स्क्वायर है। समानांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें यदि इसकी ऊंचाई 4 cm है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि मान लेंगे कि यह, हाँ काम चल जाएगा, मान लीजिए कि यह हमारा समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसको एल कह देंगे, इसको भी एल कह देंगे, यह बी हो जाएगा और यह बी चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ऊंचाई दिया, यदि इसकी ऊंचाई दिया गया है, देखिए यहां पर ऊंचाई हमको दिया गया है, यहां पर कितना है 4 cm, ठीक है, और परिमाप भी दिया हुआ है, तो परिमाप तो क्या हो जाएगा वही चीज होगा, 2 कॉमन लेंगे, एल प्लस बी बराबर 40 हो जाएगा, तो एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। तो अब देखिए ध्यान से यहां पर एल यानी कि आधार में लंबाई है तो यही हो जाएगा एल गुने एच बराबर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 60। तो यहां पर हम इसका मान रखिए, अब एल गुने 4 बराबर यहां पर हो जाएगा 60, तो इससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, अर्थात एल हमें पता चल गया कितना हो जाएगा 15। अब ध्यान से देखिए जब यह हमको यह इसका मान 15 पता चल गया तो बी का मान कितना हो जाएगा 20 पहुंचाने के लिए 5 cm, अर्थात जिस ऑप्शन में 15 cm और 5 cm दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले 15 यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं उसको। तो पहले 15, तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, 1 से शुरुआत होगी और इसी तरह करते हुए यह कहां चला जाएगा 14, उसके बाद 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा जब भी समान लागत यानी कि समान अंतर पर कोई भी संख्या कितना भी दूर पर जाता हो, जैसे ये दो सब में कितना का एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर हर जगह है, तो क्या करते हैं इसके लिए, इसका अगर औसत ज्ञात करना होगा तो क्या करते हैं कि फर्स्ट प्लस
लास्ट नंबर बाई 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर कितना है 15, भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया 8 हो गया। जिस ऑप्शन में 8 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दे कि जब भी कोई भी संख्या हो और लगातार जा रहा हो और समान अंतर हो तो फर्स्ट और लास्ट में 2 से भाग दीजिएगा, आपका औसत आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि 1 लाख रुपया के बिल में 40% की छूट और 2 क्रमिक 30% एवं 4% की छूट के बीच क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा, देखिए पहला छूट डायरेक्ट है 40% और जो दूसरा छूट है वह क्रमिक छूट है, एक 36% का और 4% का। कितना का है 4% का। आप सोचिएगा 30 और 4 40% का छूट हो गया, नहीं गलत हो जाएगा। यह क्रमिक छूट है, इसको कभी ज्यादा डिटेल से समझाएंगे कि आखिर ऐसे क्यों होता है, लेकिन फिलहाल ऐसे समझिए। यह इसके लिए एक फार्मूला होगा, वही फार्मूला a + b - ab/100। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे 36 प्लस में 4 और माइनस क्या करेंगे 36 × 4 और बट्टा में बना देंगे 100। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहां भी 40 है परसेंटेज होगा, यहां भी 40% है और यहां भी जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो 40% में से ही ना घटाएंगे। तो यह भी 40, देखिए यह अगर दोनों 40% एक दूसरे के बराबर होता तब तो इसमें अंतर ही नहीं आता, 0 अंतर हो जाता। लेकिन इसमें अंतर आएगा, यही मान जो हम घटाएंगे ना, ये वाला मान जो इसमें से घटाएंगे तो इसमें अंतर आ जाएगा। तो सिर्फ इसी का कैलकुलेशन करके हम बाहर निकाल लेंगे, यही वो अंतर है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 चौका 24 के 4, तो हासिल कितना हो जाएगा 2 और 4 तिहाई 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और भाग देंगे 100 से तो आ जाएगा कितना 1.44% का अंतर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो भी मान आया हुआ है इसमें ये जो मान है इसका 1% हमको चाहिए, तो यहां से 2 अंक छोड़ेंगे तो बाकी 1% इसका निकल जाएगा, यानी क्या बचा 1000 बचा। और 1000 से इसमें जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इससे डबल सोना कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1440 रुपया इसके बीच का अंतर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसके समानांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक मान लिए कि यहां पर एक ट्रेन खड़ी है, यह जो है यह ट्रेन खड़ी है, यह खड़ी वाली ट्रेन है और इसकी जो लंबाई है खड़ी ट्रेन का कितना है 150 मीटर है और इसके समानांतर पथ पर और इधर से एक ट्रेन मान लीजिए कि आ रही है। ओ सॉरी, तो छोटा ही ना है, इसको तो छोटा बनाना पड़ेगा। मान लिए कि इधर से आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, इधर से आ रही है एक ट्रेन आ रही है इधर से, इस जो यह गति वाली है, क्या है यह गति वाली है और यह कितना है मात्र 100 मीटर है और इसको पार करने वाली है, ध्यान से देखिएगा इसको पार करने वाली है। तो यह खड़ी है तो इसमें तो कोई चाल वाल है नहीं, सिर्फ फिर से दोनों की लंबाई को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो फिर दूरी बन जाएगा हमारे पास कितना 250 मीटर। अब उसके बाद देखिए यहां पर जो गति दिया हुआ है इसका, यानी कि जो इसका चाल दिया हुआ है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और यहां सेकंड में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे लिखेंगे 60 और गुना कर देंगे 5/18, क्योंकि इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए और गुना कर देंगे टाइम। बस हो गया कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर 5 से इसको आप काटिएगा, देखिए एक 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा तो यहां पर यह 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 से कटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, तो यानी कि t बराबर 15 सेकेंड। जिस ऑप्शन में 15 सेकेंड दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या 15 सेकेंड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुना होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा,
कोई राशि, तो मान लिए कि P बराबर वह राशि है 1 और यह अमाउंट हो जाएगा, 9 गुना होना यानी कि अमाउंट है, यह 9 हो जाता है। कितने समय में? टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 ईयर और हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेट बराबर व्हाट। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, दूसरा भी उपाय है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा आपको लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आइए हम फार्मूला से यहां पर आपको बता देते हैं। ए बराबर P इंटू क्या होता है 1 प्लस R बाई 100 का इसका पावर n, यानी कि टाइम कह सकते हैं n, यही होता ही है। तो देखिए यहां रखेंगे 9 और यहां रखिएगा 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है इसमें। 1 प्लस R बाई 100 का पावर क्या रख देंगे 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहां गुना करेंगे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये आएगा इस साइड, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए ये चला जाएगा कितना 100 प्लस में हो जाएगा R और बट्टा हो जाएगा 100। अब यह इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300, 300 में से 100 घट गया, तो क्या बचा R बराबर 200% आंसर। यानी कि जिस ऑप्शन में 200% दिया गया है वही हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि एक 16 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र एक समान चौड़ाई के मार्ग से घिरा है। मार्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। मार्ग की चौड़ाई क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, यह एक वर्गाकार क्षेत्र हो गया, इसमें समान चौड़ाई का रास्ता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 हो जाएगा। तो मान लिए कि यह x मीटर चौड़ा है रास्ता, तो हर तरफ ना बढ़ जाएगा, तो अगर इसकी भुजा को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यह तो 16 है और नया वाला जो ये वाला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 2x, क्योंकि इधर भी x बढ़ा इधर भी x बढ़ा, और हम मान लिए इधर लिख लेंगे कि माना कि मार्ग की चौड़ाई बराबर x, मीटर में है तो मीटर में, जिस चीज में हो कोई बात नहीं, मीटर हो गया। और देखिए अब पुराने वाले यानी कि जो पहले से उसके मान को घटाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और इसी का अंतर 144 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16 का स्क्वायर बराबर 144। तो 16 के स्क्वायर से 16 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 गुना 16x बराबर 144। ध्यान से देखिएगा, यहां से 4 कैंसिल, यहां से 4 कैंसिल, इसमें से खत्म करेंगे तो यहां हो जाएगा 36, यानी कि x स्क्वायर प्लस 16x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 36 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे तोड़ेंगे, 18 दूना 36, तो प्लस में करेंगे 18 को, माइनस में करेंगे 2 को, और यहां जो कोफिशिएंट होता है ना उससे भाग दिया जाता है, तो यहां पर भाग दे नहीं पाएंगे, तो जो प्लस में रिजल्ट आता है ना वह हो जाता है माइनस में, और जो माइनस में आता है ना वह होता है प्लस में। तो यह मान तो संभव नहीं है, अर्थात यह मान संभव है, अर्थात मार्ग की चौड़ाई जो होगी 2 मीटर होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बी सी और उसके बाद पूछा है एबीसी मिलके व्हाट। ध्यान से देखिएगा, ए टाइम को लिखिए, ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। इन लोगों की इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। इसकी इफिशियंसी यानी कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, 120 में भाग दीजिएगा 15 12, यह कितना हो जाएगा 10। अब सबको अब जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 7 37, यानी कि तीनों मिलाकर अनुपात कितना हो गया 37, यानी कि हम 37 में हम कितना से गुना कर दे कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर मान प्राप्त हो जाए, यानी कि 120 हो जाए, अर्थात y बराबर 120/37 हो जाएगा। और जब हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 37 तिया 111, यानी कि 3.9/37 दिन हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3.9/37 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उसी समान दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे का समय लगे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग चाल ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी हम लोग को क्या 300 और कितना घंटा, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल गया। अब ध्यान से समझिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वह 5 घंटा जाता है तो कितना दूरी तय करता है 300, समान दूरी हो गया। अब सुनिएगा क्या कहता है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में अप करना है, यानी कि कितना का वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि कितना का वृद्धि कर दिया जाए, कितना का वृद्धि कर दिया जाए ताकि उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा कर लिया जाए। कुछ है कहता है कि 300 यहां पर है, मतलब कि 60 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए और 4 से गुना कर दिया जाए तो दोनों 300 के बराबर हो जाए। कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको काटेंगे डायरेक्ट। कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। इधर आके 15 पचे 75, तो 60 इधर आके घट गया, तो क्या बचा हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना उसको अप करना होगा यानी बढ़ाना होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, समान दूरी को तय 4 घंटा में कर लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 150 है। संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। दो संख्या है, किस अनुपात में दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि मस्सा जो है हमारा x है। कितना है मस्सा जो है x है। अब मस्सा से जब इस को प्राइम में गुना कर दिया जाता है तो यह संख्या में बदल जाता है, यानी कि यह पहली संख्या हो गई और यह दूसरी संख्या हो गई। हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या भी पता है और लसा और मस्सा का गुणनफल भी पता है, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो गई 2x, दूसरी संख्या 3x और इन दोनों का गुणनफल हमको दिया हुआ है कितना 150 दिया हुआ है। 3 से इसको काटिएगा तो क्या बनेगा 50 और इस 50 को 2 से काटिएगा तो क्या बनेगा 25। इधर बनेगा x², इधर होगा 25, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा 5। अर्थात जब भी इस मौसा से यानी कि इस मान से जब इसमें गुना करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। और क्या पूछा गया है संख्याओं का योग कितना होगा, तो यही ना वो संख्या है 2x और प्लस कितना 3x, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 5x और x का मान आपके सामने दिया हुआ है, क्या रख देंगे 5, अर्थात कितना हो जाएगा 25, या यहां रखेंगे तब भी 15, यहां 10 तब भी जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा 25, अर्थात जिस ऑप्शन में 25 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा आप अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक और बात हम बताना चाहते हैं कि यह सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो कहीं पे फाउंडेशन क्लास पढ़ चुके हैं, किसी भी टीचर से किसी भी सर से आप पढ़ चुके हैं, तो ये उन्हीं को समझ में आएगा। नहीं तो जो भी नए विद्यार्थी होंगे वो इससे जुड़ेंगे ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी कि कौन सा मान कहां से उठा के रख दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, थोड़ा सा उनको समस्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।